आदरणीय सुषमा जी ने, अरुण जी ने और विजय गोयल जी ने सारी बातें आपके सम्मुख रखी ही हैं। मेरा अनुभव भी उनसे कुछ अलग नहीं है। दो तीन बातें मैं शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि सारे दिल्ली में जाने का मौका मिला है, दूर दराज के क्षेत्रों में भी जाने का मौका मिला है, उन कंस्टिट्यूएंसीज में भी जाने का मौका मिला है जो 20 वर्ष में कभी हम लोगों ने जीती नहीं है। उदाहरण के लिए मैं नजफगढ़ की बात कर रहा हूँ। इस टाइप की भी अनेकों कंस्टिट्यूएंसीज हैं। हर जगह दो तीन बातें कॉमन नजर आती हैं। हमारे कार्यकर्ताओं में असाधारण उत्साह है पार्टी को जिताने के लिए और भ्रष्ट कांग्रेस को हराने के लिए। यह उत्साह मुझे व्यक्तिगत तौर पर पिछले चुनाव जो हमने रिसेंट पास्ट में जीते दिल्ली में, जैसे 2012 में जीता कॉरपोरेशन का इलेक्शन, 2007 में जीता कॉरपोरेशन का इलेक्शन। एक समय तो मैं खुद ही प्रदेश अध्यक्ष था, उसको मैंने बहुत नजदीक से देखा था चुनाव को। पिछला वाला चुनाव भी कम से कम ईस्ट दिल्ली का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बहुत बारीकी से, बहुत नजदीक से देखा, क्योंकि मैं उसका इंचार्ज था। उस समय भी जिस लेवल का एंथुसियाज्म वर्कर्स में था, उससे कई गुना ज्यादा एंथुसियाज्म इस बार नजर आया। दूसरी चीज, जितना एंथुसियाज्म वर्कर्स में है, उससे ज्यादा नजदीक से देखने पर समझ में आता है कि जो जनता है उसके अंदर उत्साह है। जनता की जो जनरल भावना है वो ये है कि वो कुछ भी करने को तैयार है, पर वो ना दिल्ली में ना नई दिल्ली में जो एक करप्ट कांग्रेस, जो एक प्रकार से स्कैम्स की सिनोनिम बन गई है, उसको वापस नहीं लाना चाहती है। और तीसरी बात जो सुषमा जी ने भले ही अपील की तरह कही है, या उन्होंने कहा कि जनता के बीच में जो तीसरी पार्टी आज जिसकी चर्चा होती है, उसके बारे में भी लोगों के मन में स्पष्ट कल्पना है कि उस पार्टी को वोट देने का मतलब है अपने वोट को खराब करना। और पिछले, अगर आप सही मायने में कुछ वर्षों के, चाहे वो स्टेट के इलेक्शंस हो, चाहे वो नेशनल इलेक्शन हो, उनका एनालिसिस करेंगे तो आपको स्पष्ट ध्यान आएगा कि सभी स्टेट असेंबलीज में भी, और जो नेशनल इलेक्शन भी हुआ 2009 का, उसमें भी जब हमेशा बात होती थी कि कोई ये हंग होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा टाइप, तो उत्तर प्रदेश के हमने पीछे चुनाव देखे, सेंट्रल में भी जो 2009 का चुनाव देखा, सबने एकदम डिसीसिव क्लियर कट मैंडेट जो है जनता ने दिया है। और इस बार भी एकदम थॉरोली क्लियर मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के प्रति दिल्ली की जनता देने वाली है। दूसरी बात जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, मुझे इस बात की खुशी है कि साधारणतः सरकार के खिलाफ इतनी ज्यादा दो सरकारों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी, अगर हम चाहते तो सारे अपने कैंपेन को इनके फेलियर्स, इनके घोटाले, इनकी करप्शन के ऊपर फोकस करके आगे बढ़ सकते थे। लेकिन आपने देखा कि हम लोगों ने अपने पूरे कैंपेन में पिछले 15-20 दिनों में हर रोज बहनों माताओं की सुरक्षा के लिए हम क्या करना चाहते हैं, नौजवानों के जीवन को बेहतर करने के लिए क्या करना चाहते हैं, लोगों के स्वास्थ्य के लिए इस प्रकार का यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस हम लाना चाहते हैं, कैसे लोगों को बिजली के बिलों के मामले में राहत इत्यादि मिले, और हम कैसे रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स को दिल्ली में, सोलर एनर्जी को बड़े पैमाने पर एक मूवमेंट के रूप में कैसे खड़ा करना चाहते हैं, इत्यादि इत्यादि। ऐसे हम लोगों ने बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर आपके बीच में पॉजिटिव विजन रखे। और भले ही जनता कांग्रेस को हटाना चाहती है, लेकिन हमने उसके बावजूद भी दिल्ली की जनता से अपने भविष्य के प्लान के ऊपर वोट मांगा है पॉजिटिव अप्रोच के साथ।
अंतिम बात ये कि मैं आप सबका हृदय से आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने देखा कि लगातार जो मीडिया के अंदर डॉक्टर हर्षवर्धन को कहीं पर भी कोई नेगेटिव एक प्रकार से कोई कमेंट, विश्लेषण इत्यादि नहीं मिला, और मैं उसके लिए हृदय से आपका आभारी भी हूँ। और मैं से दैट तो मैं थोड़ा इमोशनल भी होता हूँ कि आप लोगों ने भी मुझे दिल्ली की जनता की तरह ओवरवेलमिंगली जो है अपने न्यूज़ आइटम्स में, अपने कॉलम्स में, अपने एडिटोरियल्स में, और जो टेलीविज़न के चैनल्स ने जो प्रोग्राम्स वगैरह बनाए, जनरली लोगों ने मेरे बारे में पॉजिटिव कहा, पॉजिटिव लिखा। उसके लिए जो आपके लिए मेरे मन में रिस्पेक्ट है वो पहले भी बहुत ज़्यादा थी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार मीडिया के हितों की रक्षा के लिए भी ईमानदारी से काम करेगी, और सरकार का आप जितना भी कामों का क्रिटिकल इवैल्यूएशन करेंगे उसको हम लोग बहुत स्पोर्टिवली लेंगे। और जैसे मेरी बचपन से आदत रही है कि जो अगर क्रिटिसाइज भी कोई करता है तो हम लोग उसको भी थैंक्स करते हैं, बिकॉज वी फील दैट देयर इज ऑलवेज ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन दैट आल्सो। तो इन शब्दों के साथ मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो अगर हमारी पार्टी को दिल्ली में 2/3 मेजॉरिटी भी मिलेगी तो कम से कम मुझे किसी भी प्रकार का इसमें कोई मतलब सरप्राइज नहीं होगा। ऐसा मेरा जमीन पर चारों तरफ घूमने के बाद आकलन है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इतने दिनों तक आप हर रोज यहाँ पर 3 बजे आते रहे, हम लोगों को सपोर्ट करते रहे, हमारी बातें सुनते रहे, धैर्यपूर्वक उसको लिखते रहे, मेहनत करते रहे। और सुबह से लेकर कई रिपोर्टर्स तो सुबह 7:30 बजे मेरे घर पर आ जाते थे, और वो रात में 8 9 बजे तक उन्होंने मेरे को साथ में कवर किया है। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट ने भी किया है। तो आई एम एक्सट्रीमली इंडेप्टेड टू यू एंड कन्वे माई मोस्ट हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।